हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वोकैब के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 5 शब्द हम लोग सीखेंगे और ये सारा शब्द प्रीवियस ईयर वोकैब का है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इसे इग्नोर ना करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपके बेनिफिट में होगा ये वीडियो। और शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारे सामने प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का अर्थ क्या होता है? समथिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, और दैट यू मस्ट डू बिफोर एनीथिंग एल्स। किसी काम को करने से पहले उस काम को करना जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, उसको कहते हैं हम लोग प्रायोरिटी। सिमिलर वर्ड में एम्फेसाइज, प्रेफरेंस, स्ट्रेस देना, वैसे काम को स्ट्रेस देना जो आपके लिए प्रायोरिटी हो। प्राइमरी कंसर्न, फोकस या प्री इमिनेंस। प्री इमिनेंस का अर्थ होता है बेटर देन अदर, उसको कहते हैं हम लोग प्री इमिनेंस। तो सेंटेंस में हम लोग देखेंगे एजुकेशन इज़ द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। तो एजुकेशन क्या है? गवर्नमेंट के लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो ये था हमारा प्रायोरिटी। आसान सा शब्द है ये। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है हमारे सामने डुप्लीकेशन। इसका अर्थ क्या होता है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के एग्जैक्ट कॉपी करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। जैसे कि आजकल के दौर में फ़ोटो कॉपी करते हैं, वो सब क्या है? डुप्लीकेशन है। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अभी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पैंडेमिक फैला हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस। अगर हमारे पास नोवेल कोरोना वायरस का वैक्सीन होता तो क्या होता? तो ये जो वायरस हमारे बॉडी में एंटीजन के रूप में आता, तो हमारा बॉडी भी इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाता, तो वहीं पे ये वायरस डिसइंफेक्ट हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई वैक्सीन न होने के कारण हमारे बॉडी में ये एंटीजन जाता है और ये एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाते रहता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। रीअकरेंस है, क्रॉलरी मैथ में हम लोग पढ़े हैं। रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस क्या होता है? जैसे दो भाई हैं, वहाँ पे दो भाई का कुछ फेस, नोज कुछ भी मैच कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं फैमिली रिजेम्बलेंस कहते हैं उसको, या फिर कंपैरिजन करना। तो सेंटेंस में हम लोग देखते हैं वी आर रीऑर्गेनाइजिंग इन ऑर्डर टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन एंड रिडेंडेंसी। तो हम लोग क्या रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग डुप्लीकेशन एंड रिडेंडेंसी को हम लोग एलिमिनेट कर सकें। तो रिडेंडेंसी क्या होता है? रिपीट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू, और फिर लिखें टू, तो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू टू एक बार लिखने से काम चल जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं ये रिडेंडेंसी है, इसको रिमूव रिडेंडेंसी कीजिए आप। तो ये थे डुप्लीकेशन। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। अगला शब्द है हमारे सामने डायलेट। डायलेट का अर्थ क्या होता है? टू बिकम और टू मेक समथिंग लार्ज, वाइडर और मोर ओपन। किसी चीज़ का मोर ओपन होना, उसको हम लोग कहते हैं डायलेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो आँख का जो प्यूपल है, वो जब हम लोग रोशनी में जाते हैं तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब वहीं अगर हम लोग अंधेरे कमरे में जाएं तो हमारे आँख का जो प्यूपल है वो क्या होता है? डायलेट हो जाता है, मोर ओपन हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डायलेट। तो सिमिलर वर्ड में क्या होता है? इनलार्ज, सुपर साइज, वाइडन। वाइडन एक ऑप्शन आया कैमरा में, नए फीचर्स है ये। अगर हम लोग रूम का फ़ोटो अगर लें नॉर्मल कैमरा से, तो वो वहीं पर का आएगा, बहुत सारा पार्ट वहाँ का छूट जाएगा। लेकिन वाइडन मोड में अगर कैमरा से लेंगे फ़ोटो रूम का, तो पूरा फ़ोटो आ जाएगा रूम का, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइडन। पूरा बड़ा सा फ़ोटो आ गया एक ही क्लिक में। तो ये था वाइडन। मैग्नीफाई, स्वेल। स्वेल क्या होता है? जब हम लोग बैलून में इन्फ्लेट करते हैं हवा, INFLATE। जब हम लोग बैलून में इन्फ्लेट करते हैं हवा,
तो जब हवा भर रहे हैं और जो वो गुब्बारा फूल रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्वेल। इन्फ्लेट मतलब होता है हवा भरना और डिफ्लेट मतलब होता है हवा निकालना। तो ये थे सिमिलर वर्ड। चलते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में द प्यूपल ऑफ द आईज डायलेट एज डार्कनेस सोर। जैसे डार्कनेस बढ़ता है तो हमारा भी प्यूपल क्या होता है आँख का, वो मोर डायलेट होता है। तो ये थे हमारे डायलेट शब्द। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। अगला शब्द है हमारे सामने ऑब्सेशन। इसका अर्थ क्या होता है? द स्टेट इन विच यू कैन ओनली थिंक अबाउट वन पर्सन। एक ही आदमी के बारे में सोच रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दैट यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। एक प्रोसेस होता है, एक स्टेट होता है ऑब्सेशन, जिसमें आप एक ही व्यक्ति या चीज़ के बारे में लगातार सोच रहे हो, उसको कहते हैं हम लोग ऑब्सेशन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है OCD। OCD का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टेस्ट। ऑनलाइन इसको चेक करना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो आप लोग इसे चेक करना है। इसमें जो ह्यूमन बीइंग के मन में जो एक होता है ना फियर, या फिर जो हाइजेनिक लोग होते हैं, या किसी को लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई हॉरर चीज़ देख लेता है तो उसको काफ़ी हद तक उसके बारे में सोचता ही रहता है। या नंबर होता है जैसे 13, 17 या फिर 6, 6, 6, ये सब जो मन में आता है बार बार इसके बारे में, तो वो एक टेस्ट होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो आप लोग सर्च करना, काफ़ी चीज़ पता लगेगी। तो सिमिलर वर्ड में क्या होगा? इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड लव होता है। इसको पैशनेट हो जाना किसी के प्रति, उसको हम लोग कहते हैं इन्फैचुएशन। इंथुजियास्टिक, मैनिया पागलपन, डिल्यूजन भ्रम में, कंपल्शन एडिक्शन होना। तो सेंटेंस में हम लोग देखेंगे द किड्स हैव एन ऑब्सेशन विद कंप्यूटर गेम। तो बच्चे क्या होते हैं? ऑब्सेशन होते हैं कंप्यूटर गेम के प्रति। दिन भर उसको कंप्यूटर गेम चाहिए और कोई चीज़ नहीं सोचेंगे वो। तो वो क्या है? एक ऑब्सेशन है। एक मोटिवेशन है। गुड रिक्वायर्स मोटिवेशन। अच्छा बनने के लिए आपको मोटिवेट होना पड़ता है, लेकिन आपको बड़ा बनना है तो आपके अंदर ऑब्सेशन होना चाहिए। जैसे एजुकेशन में कुछ बनना है, कुछ करना है, या फिर कोई जॉब लेना है, ड्रीम जॉब, तो आपके अंदर ऑब्सेशन होना चाहिए उसके प्रति। उसी के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्सेशन। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द और आखिरी शब्द है हमारे सामने आइटिनरेंट। इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग आइटिनरेंट। इसका अर्थ क्या होता है? ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूजुअली टू वर्क फॉर ए शॉर्ट पीरियड। छोटे समय के लिए हम लोग जब ट्रैवल करते हैं किसी काम के लिए, उसको हम लोग कहते हैं आइटिनरेंट। फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट लोग या फिर कोई लेबर हैं, वो लोग ट्रैवल करते हैं प्लेस टू प्लेस किसी काम के वजह से, उसको हम लोग कहते हैं आइटिनरेंट। सिमिलर वर्ड में पेरीपैथेटिक हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। रोमिंग, वेव फेयरिंग पैदल चलना, रोविंग, या फिर नोमैडिक। नोमैडिक माने घूम घूम के जो ज़िंदगी गुजारते हैं, या फिर अनसेटल जो हों। तो सेंटेंस में हम लोग देखते हैं द फार्मर्स रिलाई ऑन आइटिनरेंट लेबर। तो रिलाई का मतलब क्या होता है? डिपेंड करते हैं। फार्मर्स किस पे डिपेंड करते हैं? आइटिनरेंट लेबर पे डिपेंड करते हैं। तो ये थे हमारे 5 शब्द। प्रायोरिटी में प्रीइमिनेंस, और डुप्लीकेशन में रिजेम्बलेंस, इसमें रिडंडेंसी, और डायलेट में स्वेल, ऑब्सेशन में इन्फैचुएशन, और आइटिनरेंट में पेरीपैथेटिक वेफेयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।